पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने नगर में एक भव्य मंदिर की स्थापना कराई। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी मूर्ति स्थापित करी। राजा ने मंदिर में भगवान के श्रृंगार के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया और प्रतिदिन राजा एक माला भेजते थे और पुजारी उस माला को भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल देते थे। और जब महाराज भगवान के दर्शन के लिए आते थे तो पुजारी उस माला को राजा के गले में डाल देते थे। समय बीतता गया, पुजारी वृद्ध हो गया। एक बार राजा ने कहा कि आज वो सुबह मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए नहीं आ पाएंगे। उन्होंने माला भिजवा दी। पंडित ने वो माला भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी। फिर पंडित के मन में अचानक विचार आया, क्यों ना मैं आज ये माला अपने गले में डाल लूँ, और उन्होंने उस माला को निकालकर अपने गले में डाल लिया। तभी अचानक एक सेवक आया और उन्होंने कहा कि महाराजा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आ रहे हैं। पंडित ने तुरंत वो माला निकालकर भगवान के गले में डाल दी और वो घबरा गया। तभी राजा आ गए और पंडित ने कांपते हुए माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल दिया। पर उसमें लगा हुआ एक सफ़ेद बाल राजा ने देख लिया और राजा समझ गए कि ये माला पंडित ने स्वयं के गले में डाली है। उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, इसमें सफ़ेद बाल कैसे? पंडित घबरा गए। उन्होंने कहा, महाराज भगवान श्री कृष्ण का सफ़ेद बाल है, इसीलिए ये इसमें आ गया। राजा ने कहा, भगवान के कैसे सफ़ेद बाल हो सकते हैं? तुम कैसा मजाक कर रहे हो? कल मैं प्रातःकाल भगवान के श्रृंगार के समय आऊँगा और मैं स्वयं देखूंगा उनके सफ़ेद बालों को। कहकर राजा चले गए। अब पंडित बुरी तरह से घबरा गया और वो रोने लगा और उसने कहा, क्योंकि राजा ने उसको कहा था कि वो उसको गलत होने पर मृत्युदंड दे देंगे। पंडित बुरी तरह से घबरा गया और भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा। कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हुआ है, मेरी गलती को क्षमा करो। कहते कहते रोते रोते वो भगवान के चरणों में ही सो गया। प्रातः राजा जल्दी ही मंदिर में आ पहुँचे और उन्होंने भगवान के श्रृंगार के समय उनका कपड़ा हटाया तो स्वयं हैरान हो गए, क्योंकि भगवान के सारे बाल सफ़ेद थे। उनको लगा शायद पंडित ने बालों में रंग कर दिया है। उन्होंने एक बाल तोड़ा और जैसे ही उन्होंने बाल तोड़ा, भगवान के सिर से खून बहने लगा। अब तो राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। तब आवाज़ आई, हे महाराज, तुमने तो मुझे सिर्फ मूर्ति के रूप में पूजा, लेकिन जो मेरी असली सेवा करी वो इस पंडित ने ही करी, और मैं हमेशा अपने भक्त की रक्षा के लिए आता हूँ। मेरा जो असली भक्त है वो ये पंडित ही है। सुनकर राजा को अपने किए पे बहुत प्रायश्चित हुआ और उन्होंने पंडित जी से भी माफ़ी मांगी और अपने किए का पश्चाताप किया। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे।